नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे यर्सीनिया पेस्टिस के पैथोजेनेसिस के बारे में। ये किस प्रकार की बीमारियां हमें पैदा करता है और किस तरीके से ये किसी इंसान को बीमार कर सकता है बैक्टीरिया। इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और कृपया करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पैथोजेनेसिस की बात करें तो जब भी कोई फ्ली यानी कि छोटी मक्खी जो किसी चूहे या खरगोश के ऊपर रहती है, वहीं इन्फेक्टेड अगर चूहा या खरगोश है, तो वहाँ पे जब ये फ्ली ब्लड को सक करती है तो यर्सीनिया पेस्टिस उनके अंदर आ जाता है। और जब यही फ्ली खास करके किसी इंसान को काटती है, और ये ज़्यादा उड़ नहीं सकती है इसीलिए ये पैरों के रीजन में हमें काटती है, तो ये डिजीज़ जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है किसी ह्यूमन के अंदर। और ह्यूमन के अंदर जाने के बाद ये ह्यूमन के अंदर लक्षण पैदा कर सकती है प्लेग के। बात करें तो यह फ्ली के अंदर बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होता है। सब्सिक्वेंटली द ब्लॉक्ड एंड हंग्री फ्ली, यानी ये जब मल्टीप्लाई होता है तो उनके डाइजेस्टिव सिस्टम को ब्लॉक कर देते हैं, माउथ को ब्लॉकेज कर देते हैं, जिस कारण से जो ब्लॉक्ड और हंग्री फ्ली होती है, जो भूखी होती है, वो बाइट करना शुरू करती है इंसानों को और ब्लड को सक करना शुरू करती है। उसी दौरान यर्सीनिया पेस्टिस उस फ्ली के अंदर से जो बाइट का वुंड है उसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है। और इनोकुलेटेड ऑर्गेनिज्म यानी जिसके अंदर ये बैक्टीरिया ट्रांसफ़र हुआ है, उसके फैगोसाइटिक सेल्स यानी पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियर सेल जैसे कि न्यूट्रोफिल या मोनोसाइट के द्वारा वो ट्रैप कर लिया जाता है। ऑर्गेनिज्म आर किल्ड बाय द पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियर सेल। कई बार वो ऑर्गेनिज्म न्यूट्रोफिल के द्वारा किल हो जाता है, लेकिन कई बार वो मोनोसाइट के अंदर मल्टीप्लाई कर सकता है 37 डिग्री सेल्सियस पे, और एंटी फैगोसाइटिक प्रोटीन्स इसके पास होता है, इसी कारण वो मल्टीप्लाई करता है। और जो मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल के द्वारा होने वाली फैगोसाइटोसिस की प्रक्रिया है उसको ये बैक्टीरिया टॉलरेट कर सकता है और आसानी से व्यक्ति के शरीर के अंदर ग्रो करके उसको बीमार कर सकता है। पैथोजन जो है वो लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर पहुंचता है, जहाँ पे वो हीमोरेजिक इन्फ्लामेशन पैदा करता है, जिससे कि लिम्फ नोड बढ़ जाते हैं और कई बार लिम्फ नोड की नेक्रोसिस होने लगती है और लिम्फ नोड जो है वो फ्लक्चुएंट हो जाते हैं एंड ऑफन रीच ब्लड स्ट्रीम। कई बार ये ब्लड के अंदर पहुंच जाता है और जब ये ब्लड के अंदर पहुंच जाता है तो इस डिजीज़ का डिसिमिनेशन हो जाता है, यानी ब्लड के सहारे ये बीमारी शरीर के कई सारे हिस्सों में फैल जाती है और इसी प्रकार के फैलाव को डिसिमिनेशन कहा जाता है। तो ये यर्सीनिया पेस्टिस बैक्टीरिया तभी फैलेगा जब वो ब्लड के अंदर मिक्स होगा। यर्सीनिया पेस्टिस जो है इसके कारण हीमोरेजिक और नेक्रोटिक लीजन्स जो हैं वो शरीर के लगभग सारे ऑर्गन के अंदर डेवलप हो सकते हैं। इससे ब्रेन के मेनिंजिस लेयर में इन्फ्लामेशन हो सकता है जिसको मेनिंजाइटिस कहते हैं, निमोनिया हो सकता है, लंग्स का इन्फेक्शन, सीरोसेंसोग्विनस प्लूरो पेरिकार्डाइटिस का इन्फेक्शन हो सकता है पेरिकार्डियम रीजन में। और प्राइमरी निमोनिक प्लेग जो है ये तब होता है जब कोई भी व्यक्ति एक ऐसे एयर को इनहेल करता है जिसके अंदर ये बैक्टीरिया पाया जाता है, और यहाँ पे हीमोरेजिक इफेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड इस बीमारी का 2 से 7 दिनों का होता है। 2 से 7 दिनों के बाद पेशेंट के शरीर में शुरुआत में तेज़ बुखार होता है और लिम्फ नोड में काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग होती है। लिम्फ नोड जो है वो इनलार्ज हो जाते हैं। ज़्यादातर ये ग्रोइन और एक्जिला रीजन के लिम्फ नोड जो हैं वो बढ़ते हैं। इस बीमारी में वॉमिटिंग और डायरिया भी शुरुआती लक्षण में हमें दिखाई देता है तब जब ये बैक्टीरिया सेप्सिस करता है, यानी जब ये बैक्टीरिया टॉक्सिन का प्रोडक्शन करता है तो उस टॉक्सिन के इफेक्ट के कारण वॉमिटिंग या डायरिया हो सकता है, क्योंकि इसके 2 स्पीसीज जो हैं वो डायरियल डिजीज़ पैदा करते हैं ह्यूमंस के अंदर। इसके बाद में DIC यानी कि डिसिमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन हो जाता है, यानी ब्लड जो है वो कोएगुलेट होने लगता है ब्लड वेसल्स के कारण, जिसके कारण ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, मेंटल स्टेटस प्रभावित होता है, किडनी और हार्ट फेलियर हो सकता है, साइन ऑफ निमोनिया भी हमें देखने को मिलता है, मेनिंजाइटिस भी हो सकता है। और यर्सीनिया पेस्टिस मल्टीप्लाई करता है ब्लड वेसल्स के अंदर, वेन आर्टरी कैपिलरीज में। तो जब हम ब्लड का सैंपल लेकर के पेरिफेरल ब्लड का सैंपल लेकर उससे स्मेयर बनाएंगे तो उन स्मेयर के अंदर हमें यर्सीनिया पेस्टिस जो है वो आसानी से दिखाई दे सकता है। तो ये कुछ यर्सीनिया पेस्टिस के बारे में जुड़ी जानकारियाँ थे। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आए। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए।